टेरिडोफाइटा के क्वेश्चन करेंगे। अब देखो अपने पीछे 730 क्वेश्चन हो चुके हैं। जिसने पीछे के क्वेश्चन नहीं किए हैं वो पीछे के क्वेश्चन कर लें। अभी एग्जाम आ गई आपकी। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लो ताकि हर रोज नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो अपने 730 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए एल्गी के, फंजाई के, लाइकेन के, ब्रायोफाइटा के। अब इस वीडियो में अपने टेरिडोफाइटा के क्वेश्चन हो जाएंगे। आगे अपन करेंगे जिम्नोस्पर्म के। तो जिसने पीछे के क्वेश्चन नहीं किए हैं वो कर लेना। अब देखो अपन बात करें 731 नंबर क्वेश्चन की। टेरिडोफाइट्स के स्पोर होते हैं, यानी जो टेरिडोफाइट्स है इसमें स्पोर होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, यानी अगुणित होते हैं, जो बीजाणु होते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिडोफाइट्स में प्रमुख अवस्था होती है। टेरिडोफाइट्स में प्रमुख अवस्था होती है डिप्लॉइड यानी द्विगुणित। नेक्स्ट, फर्न मोस से भिन्न है क्योंकि उनमें प्रेजेंट होता है, यानी जो फर्न्स होते हैं ये मोस से भिन्न है क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है वेस्कुलर टिश्यू यानी सहवन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्लांट्स में स्पोर स्पोरेंजियम में ही जर्मिनेट हो जाते हैं, यानी एक प्लांट है जिसमें स्पोर है वो स्पोरेंजियम के अंदर ही स्पोरेंजियम में ही जर्मिनेट हो जाते हैं। ऐसा होता है सिलेजिनेला में। किस में होता है? सिलेजिनेला में। नेक्स्ट, सिलेजिनेला किस क्लास में आता है? तो सिलेजिनेला है वो लाइकोपोडियोप्सिडा क्लास में आता है। आपके टेरिडोफाइटा में मार्सिलिया और सिलेजिनेला मेंबर दे रखे हैं, ठीक है। तो अपन सिलेजिनेला के क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्पाइक मोस किस प्लांट को कहा जाता है? तो जो स्पाइक मोस है वो सिलेजिनेला को कहा जाता है। अब आपके ऑप्शन में जैसे दे दिया सिलेजिनेला, ठीक है, मार्सिलिया, इक्विशिटम, ऐसे कोई भी 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो स्पाइक मोस बोलते हैं सिलेजिनेला को। नेक्स्ट, लिटल क्लब मोस किस प्लांट को कहा जाता है? तो लिटल क्लब मोस भी किसको बोलते हैं? सिलेजिनेला को ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेजिनेला की एपीफाइटिक स्पीसीज है। तो सिलेजिनेला की जो एपीफाइटिक अधिपादपीय जाति होती है वो होती है सिलेजिनेला ओरेगाना। सिलेजिनेला ओरेगाना। नेक्स्ट, सिलेजिनेला में जीरोफाइटिक स्पीसीज है, यानी जो सिलेजिनेला मेंबर है टेरिडोफाइट्स का, इसमें मरुदभिदीय जातियां होती है। तो मरुदभिदीय जो स्पीसीज है वो सिलेजिनेला रूपेस्टिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट्स की उत्पत्ति राइजोफोर से किस प्लांट्स में होती है? यानी यहाँ पर आएगा आर, राइजोफोर, ठीक है। राइजोफोर से किस प्लांट में होती है? तो ऐसा होता है सिलेजिनेला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्लांट के स्टेम में ट्रेबिक्यूली उपस्थित होती है? तो सिलेजिनेला है उसके स्टेम में ट्रेबिक्यूली प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्लांट में हेटेरोस्पोर्स उपस्थित होते हैं? तो यानी हेटेरोस्पोर्स यानी हेटेरोस्पोरी पूछी जाए तो हेटेरोस्पोरी किस में होती है? सिलेजिनेला में भी होती है, मार्सिलिया में भी होती है। तो हेटेरो विषम बीजाणु है वो प्रेजेंट होते हैं सिलेजिनेला में। नेक्स्ट, किस प्लांट में डाइमोर्फिक लीव्स पाई जाती हैं, यानी द्विरूपी पत्तियां पाई जाती हैं सिलेजिनेला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस ट्यूबर सिलेजिनेला की किस स्पीसीज में बनते हैं? यानी सरफेस ट्यूबर होते हैं, सतह के ऊपर जो कंद होते हैं वो सिलेजिनेला की कौन सी स्पीसीज में बनते हैं? तो ये बनते हैं सिलेजिनेला क्राइसोकुलस स्पीसीज में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब टेरिरियन ट्यूबर्स सिलेजिनेला की किस स्पीसीज में बनते हैं? तो ये बनते हैं सिलेजिनेला क्रायोराइजोस स्पीसीज के अंदर। नेक्स्ट, सिलेजिनेला की किस स्पीसीज में एक मेगास्पोरोफिल उपस्थित होता है? यानी मेगास्पोरोफिल उपस्थित होता है सिलेजिनेला क्रूशियाना में। नेक्स्ट, सिलेजिनेला लीव्स में उपस्थित होता है। तो सिलेजिनेला की जो पत्तियां होती है उसमें लिग्यूल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, सिलेजिनेला में एंथ्रीजोइड होते हैं। तो सिलेजिनेला में जो पुमणु यानी एंथ्रीजोइड्स होते हैं वो बाइसिलिएट होते हैं, द्विकसाबी की। नेक्स्ट, सिलेजिनेला में राइजोफोर होते हैं। तो सिलेजिनेला में जो राइजोफोर होते हैं वो होते हैं पॉजिटिवली जियोट्रोफिक, यानी इसमें अपन बात करें धनात्मक जियोट्रोपिक गुरुत्वानुवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेजिनेला में मेल गेमेटोफाइट में कितनी सेल्स होती हैं? तो सिलेजिनेला के मेल गेमेटोफाइट में 13 सेल होती हैं। ये क्लास में आपकी थ्योरी हो गई, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखना है। तो सिलेजिनेला का जो मेल गेमेटोफाइट है नर युग्मकोद्भिद होता है, उसमें 13 सेल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेजिनेला है यानी सिलेजिनेला
एनुअल है या बाइनियल है या पेरिनियल है, यानी एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय। तो सिलेजिनिला होता है ये पेरिनियल प्लांट है, बहुवर्षीय पादप होता है। नेक्स्ट रिसरेक्शन प्लांट है, यानी पुनर्संजीवनी पादप। पीछे भी अपन ऐसे क्वेश्चन कर चुके एग्जाम्पल के रूप में। अब वापस अपन देखें, रिसरेक्शन प्लांट है सिलेजिनिला। अब ऑप्शन में आपको जो पुनर्संजीवनी पादप नहीं है उनके एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है। तो ये सिलेजिनिला। नेक्स्ट, प्लांट स्ट्रक्चर के आधार पर हियोरोनोमस ने सिलेजिनिला को कितने सबजीनस में डिवाइड किया? तो इसने किया था 2 में, होम्योफाइलम और हेटेरोफिलम, ठीक है, होम्योफिलम और हेटेरो। नेक्स्ट, सिलेजिनेला एक प्लांट है, यानी सिलेजिनेला अपन बात करते हैं ना, जैसे ट्रॉपिकल, टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल। तो सिलेजिनेला का जो प्लांट है ये ट्रॉपिकल होता है, यानी ट्रॉपिकल एरिया में ज्यादा ग्रो करता है। नेक्स्ट, सिलेजिनेला की लीव्स कितनी वर्टिकल रो में अरेंज्ड होती हैं, यानी सिलेजिनेला की जो पत्तियां होती हैं वो कितनी वर्टिकल, जो ऊर्ध्व जो होता है ये पंक्तियां होती है उसमें व्यवस्थित होती हैं। तो ये 4 में होती हैं। नेक्स्ट, सिलेजिनेला के ऑक्टेंट एक आउटग्रोथ को विकसित करते हैं, यानी सिलेजिनेला के जो अस्टक ऑक्टेंट है वो एक आउटग्रोथ को डेवलप करता है, उसको बोलते हैं फुट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरियल सूट की सबसे बाहरी लेयर है, यानी जो एरियल वायवीय जो तना होता है उसकी जो बाहरी परत या लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। नेक्स्ट, टेरिडोफाइट्स में एंथ्रीजोइड है, यानी जो पूमणु होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय होते हैं। नेक्स्ट, जैसे आपके फॉसिल्स दे रखा है ना, फॉसिल्स टेरिडोफाइट में आपके एक मेंबर है राइनिया, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाए, मान लो फॉसिल्स टेरिडोफाइट्स है, आपको दे दिया राइनिया, 3 कोई और तो बताओगे आप इसमें राइनिया, ठीक है। अब देखो अपन बात करें राइनिया मेजर की जो ऊंचाई है आपकी इसमें, जैसे राइनिया की स्पीसीज राइनिया, इसमें गुइन वागानी और एक राइनिया मेजर, 2 स्पीसीज हैं, ठीक है। अब इसमें आपको पूछे कि राइनिया मेजर की जो हाइट है, ऊंचाई है, वो कितनी होती है? तो ये होती है 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइटिक फेज टेरिडोफाइट्स में होती हैं, यानी जो बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद अवस्थाएं हैं वो आपस में कैसे होती हैं? तो इंडिपेंडेंट होती हैं, ये मुक्त होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। नेक्स्ट, राइनिया किस फैमिली में आता है? तो राइनिया राइनियसी फैमिली में आता है, सबको पता है। अब अगला क्वेश्चन, 2 प्रकार से अलग अलग स्पोर के बनने की घटना क्या कहलाती है? यानी दोनों अलग अलग प्रकार से 2 स्पोर बनते हैं, मेगा और माइक्रो, वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? हेटेरोस्पोरी, विषम बीजाणुकता। अपन इसको क्लास में अच्छे से पढ़ चुके, ठीक है। अब हेटेरोस्पोरी मान लो डेफिनेशन दे या फिर वैसे पूछे हेटेरोस्पोरी है तो आप बताओगे 2 प्रकार से अलग अलग बीजाणुओं के बनने की जो प्रोसेस है वो होगी हेटेरोस्पोरी। नेक्स्ट, वेस्कुलर प्लांट्स के प्लांट बॉडी की अलग अलग व्याख्या किसने की? यानी जो अपन बात करें सहवनीय पौधे होते हैं उसकी जो पादप काय होता है उसकी अलग अलग उसको एक्सप्लेन व्याख्या किसने की? तो ये वॉन टिघम और डोलियोट ने इसकी अलग अलग व्याख्या की, इसको अलग अलग एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट, किस ग्रुप में सीड नहीं बनते लेकिन वेस्कुलर टिश्यू होते हैं? यानी सीड नहीं बनते हैं, ठीक है, लेकिन वेस्कुलर टिश्यू सहवन जो ऊतक होता है वो होते हैं और स्पोर उत्पन्न करते हैं। ये ऐसा किस में होता है? टेरिडोफाइटा में होता है। टेरिडोफाइटा में सीड नहीं बनते हैं, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू आपको अच्छे से बताया था क्लास में, वेस्कुलर टिश्यू वो प्रेजेंट होता है जाइलम फ्लोएम, ठीक है, और स्पोर उत्पन्न होते हैं। तो ऐसा होता है टेरिडोफाइटा में, इनकी अच्छे से अपन बात कर चुके। नेक्स्ट, मार्सिलिया किस क्लास में आता है? आपके मेंबर अभी बताया आपको सिलेजिनेला, मार्सिलिया दे रखे हैं टेरिडोफाइट्स में, ठीक है, तो इनके क्वेश्चन आपको अच्छे से देखने हैं। नेक्स्ट, मार्सिलिया किस क्लास में आता है? ये आता है लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा में, यानी इसको टेरोप्सिडा भी बोला जा सकता है, तो आपको ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। तो मार्सिलिया है वो लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा या टेरोप्सिडा में आता है। नेक्स्ट, मार्सिलिया को किस नाम से जाना जाता है? तो मार्सिलिया को वाटर क्लोवर भी बोलते हैं, और मार्सिलिया है ये क्या शो करता है? अभी पीछे बात की अपन ने, सिलेजिनिला भी क्या शो करता है? हेटेरोस्पोरस है, ठीक है, हेटेरोस्पोरी शो करता है, और मार्सिलिया भी क्या है? हेटेरोस्पोरी, विषम बीजाणुता शो करता है, यानी 2 अलग अलग प्रकार के बीजाणु बनते हैं। नेक्स्ट, किस प्लांट के राइजोम में एम्फीफ्लोइक साइफेनोस्टिल पाए जाते हैं? तो अब देखो आपके स्टीलर सिस्टम है, ठीक है, रंभ तंत्र, इसके क्वेश्चन की बात करें अपन, जैसे मान लो मार्सिलिया है तो मार्सिलिया में वैसे क्वेश्चन बन सकता है कि मार्सिलिया में कौन सा स्टीलर सिस्टम होता है, या फिर ऐसे पूछा जाए कि किस प्लांट के राइजोम में एम्फीफ्लोइक साइफेनोस्टिल पाया जाता है? तो ये किस में होता है? मार्सिलिया में होता है।
नेक्स्ट, किस प्लांट को पेपरवोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो पेपरवोर्ट के नाम से किसको जानते हैं? ये भी मार्सिलिया को ध्यान में रखना। मार्सिलिया को वाटर क्लोवर भी बोलते हैं, ठीक है, मार्सिलिया को पेपरवोर्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट, मार्सिलिया की जीरोफाइटिक स्पीसीज है, यानी जो मार्सिलिया है इसकी जो मरूदभिद जो जातियां होती हैं वो हैं इसमें मार्सिलिया कॉन्डेंसेटा। मार्सिलिया कॉन्डेंसेटा है वो जीरोफाइटिक स्पीसीज है। नेक्स्ट, स्पोरोकार्प किस प्लांट में पाया जाता है? तो स्पोरोकार्प है वो मार्सिलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट, किस प्लांट की रूट में एयर स्पेस पाए जाते हैं? तो एयर स्पेस पाए जाते हैं मार्सिलिया में, मार्सिलिया की रूट में प्रेजेंट होते हैं। अब क्वेश्चन है उसको कैसे भी पूछा जा सकता है। अभी इसी क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हर क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, उसका आंसर है उसको भी अच्छे से देखना है। जो आंसर है उससे क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन से वापस इसकी लैंग्वेज है वो ऐसे चेंज होके बन सकता है। नेक्स्ट, मार्सिलिया की किस स्पीसीज में रूट्स में वेसल्स पाई जाती हैं? यानी जो मार्सिलिया है उसकी कौन सी स्पीसीज है उसमें रूट्स में वेसल्स पाई जाती हैं? तो ये होता है मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया में ऐसा। नेक्स्ट, ट्राईएंगुलर स्टिल किस प्लांट की पीटियोल में मिलता है? जो ट्राईएंगुलर स्टिल है वो मार्सिलिया, यहाँ पर SILEA, ठीक है, ये थोड़ा सा गलती से हो गया टाइप, मार्सिलिया यानी ट्राईएंगुलर स्टिल है वो मार्सिलिया प्लांट की पीटियोल में मिलता है। नेक्स्ट, मार्सिलिया की एंथ्रिडिया में कितने एंथ्रेजोइड्स बनते हैं? ठीक है, कितने एंथ्रेजोइड्स बनते हैं? 32 बनते हैं, यानी एंथ्रिडिया मेल पार्ट है, ठीक है। अब इसमें बात करें एंथ्रेजोइड वो कितने बनते हैं? 32 बनते हैं। नेक्स्ट, किस प्लांट की लीव्स यंग स्टेज में सर्कुलेटली होती है, यानी कुंडलित होती है? तो ये होता है ऐसा मार्सिलिया में। मार्सिलिया के प्लांट में जो लीव्स हैं वो यंग स्टेज में कुंडलित सर्कुलेटली होती हैं। नेक्स्ट, मार्सिलिया में स्पोरेंजिया कहाँ पाई जाती है? स्पोरेंजिया पाई जाती है मार्सिलिया में स्पोरोकार्प के ऊपर। नेक्स्ट, वी सेप्ड जाइलम किसके पीटियोल में मिलता है? तो वी सेप्ड जो जाइलम होता है वो मार्सिलिया के पीटियोल, जानते हो सब, जहां से स्टेम से पत्ती है, लीव्स है, वो जुड़ने वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट है, ठीक है, पीटियोल। तो वी सेप्ड जाइलम है वो मार्सिलिया के पीटियोल में मिलता है। नेक्स्ट, मार्सिलिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, कायिक जनन है वो किसके द्वारा होता है? मार्सिलिया में ये कंद या ट्यूबर के द्वारा होता है। तो मार्सिलिया में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो होता है कंद के द्वारा। नेक्स्ट, मार्सिलिया की हाइड्रोफाइटिक स्पीसीज है, तो मार्सिलिया की जो हाइड्रोफाइटिक स्पीसीज है यानी जो जलीय जातियां होती हैं वो मार्सिलिया मिनुटा और मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया, तो ये जलीय जातियां होती हैं। नेक्स्ट, स्पोरोकार्प की मॉर्फोलॉजिकल नेचर पर किसने पीटियोलर थ्योरी दी? यानी स्पोरोकार्प की आउटर ये जो बाह्य आकारी की प्रकृति है उसके आधार पर पीटियोलर थ्योरी दी थी जॉनसन ने। नेक्स्ट, स्पोरोकार्प की मॉर्फोलॉजिकल नेचर पर लेमिनार थ्योरी किसने दी? ये दी थी पूरी एंड गर्ग ने। दोनों ध्यान में रखना, पीटियोलर है, ये है लेमिनार। नेक्स्ट, मार्सिलिया पोलिकार्पा में स्पोरोकार्प पीटियोल के, इसको देखना यहाँ पर ये मार्सिलिया है, ठीक है, ये है मार्सिलिया। मार्सिलिया पोलिकार्पा में स्पोरोकार्प पीटियोल के बेसल पार्ट पर किस सीक्वेंस में लगते हैं? तो बेसल पार्ट पर ये लीनियर रेखिक सीक्वेंस में लगते हैं। नेक्स्ट, मार्सिलिया में एक एंथ्रेजोइड एग के साथ फ्यूज होकर क्या बनाता है? तो एक ही मार्सिलिया में जो एंथ्रेजोइड्स जो पुमणु पार्ट है मेल वो एग के साथ फ्यूज होकर क्या बनाता है? डिप्लॉइड जाइगोट द्विगुणित युग्मनज। नेक्स्ट, मार्सिलिया के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहलाते हैं, तो मार्सिलिया में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कहलाते हैं स्पोरोकार्प। नेक्स्ट, टेरिडोफाइटा का होमोस्पोरस प्लांट है, तो टेरिडोफाइटा का जो होमोस्पोरस प्लांट है वो इक्विसिटम है, ध्यान में रखना, होमोस्पोरस सम बीजाणु में आता है इक्विसिटम, ठीक है। हेटेरो में क्या आएगा? अभी बात की अपन ने सिलेजिनेला और मार्सिलिया। नेक्स्ट, किस सीड हैबिट के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण माना जाता है? यानी किसे सीड हैबिट है जो बीज स्वभाव है उसके विकास में किसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो हेटेरोस्पोरी को ही माना जाता है, विषम बीजाणुकता। विषम बीजाणुकता है वो ही सीड हैबिट का डेवलपमेंट करता है। नेक्स्ट, टेरिडोफाइट्स की रूट में ब्रांचेस होती हैं, तो टेरिडोफाइट्स की रूट है उसमें ब्रांचेस शाखाएं हैं वो होती हैं डाइकोटोमस, ठीक है, द्विभाजी। नेक्स्ट, टेरिडोफाइट्स के स्टेम में ब्रांचेज हैं वो कैसी होंगी? वो भी कैसी होंगी? समद्विभाजित डाइकोटोमस।
नेक्स्ट हेटेरोस्पोरी किस में इंपॉर्टेंट है? तो हेटेरोस्पोरी है वो जो सेक्स डिटर्मिनेशन में, लिंग निर्धारण में इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट होमोस्पोरस प्लांट्स में सेक्स डिटर्मिनेशन किस स्टेज में होता है? तो होमोस्पोरस प्लांट्स में यानी समबीजाणु पादपों में जो लिंग निर्धारण है, सेक्स डिटर्मिनेशन है, वो गेमेटोफाइटिक स्टेज में होता है। और बात करें हेटेरोस्पोरस प्लांट्स में सेक्स डिटर्मिनेशन किस स्टेज में होता है? तो ये होता है स्पोरोफाइटिक में। तो हेटेरो तो किस में होगा? स्पोरोफाइटिक में। होमो किस में होगा? गेमेटोफाइटिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर बनाते हैं। तो माइक्रोस्पोर क्या बनाएंगे? क्लास में अपन अच्छे से पढ़ा था अपन ने, माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे? मेल गेमेटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद। और मेगास्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे? यानी ये जो गुरु बीजाणु है वो अंकुरित होकर बनाते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद। नेक्स्ट पॉलीस्टिलिक स्टेम किस में पाया जाता है? यानी पॉलीस्टिलिक स्टेम है वो पाया जाता है सिलेजिनिला में। ये आपके इसमें स्टीलर सिस्टम की क्वेश्चन है। पॉलीस्टिलिक स्टेम किस में होगा? सिलेजिनिला में। अब इसकी लैंग्वेज ऐसे भी आ सकती है, सिलेजिनिला में पाया जाता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में अलग अलग पॉलीस्टिलिक, प्लेक्टो ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है वो, आंसर भी इसको अच्छे से देखना है, क्वेश्चन को भी अच्छे से देखना है। नेक्स्ट प्लेक्टोस्टील पाया जाता है, यानी प्लेक्टोस्टील स्टीलर सिस्टम में अपन ने पढ़ा टाइप। ठीक है, तो ये किस में होता है? ये लाइकोपोडियम में होता है। इसके एग्जांपल अपन ने थ्योरी में लिखे थे। नेक्स्ट एम्फीफ्लोइक साइफेनोस्टील पाया जाता है, यानी एम्फीफ्लोइक साइफेनोस्टील है वो किस में होता है? ये मार्सिलिया के राइजोम में होता है ऐसा। नेक्स्ट इक्विस यूस्टेलिक साइफेनोस्टील पाया जाता है। यूस्टेलिक साइफेनोस्टील किस में होता है ऐसा? ये इक्विसिटम में होता है। अब ऐसे भी पूछा जाए इक्विसिटम में पाया जाता है कौन सा? तो 4 टाइप आपको, एम्फीफ्लोइक है, यूस्टेलिक साइफेनोस्टील है, प्लेक्टोस्टील है, ऐसे मिलेगा। नेक्स्ट सिलेजिनिला के स्टेम का स्टील है। सिलेजिनिला के स्टेम का जो स्टील है वो कौन सा होता है? ये पॉलीस्टील पाया जाता है, यानी पॉलीस्टील किस में होता है? सिलेजिनिला में होता है। नेक्स्ट मिक्स्ड प्रोटोस्टील पाया जाता है। तो मिक्स्ड जो प्रोटोस्टील है वो पाया जाता है किसमें? लाइकोपोडियम में। या फिर ऐसे पूछे लाइकोपोडियम में स्टील पाया जाता है, मिक्स्ड प्रोटोस्टील। नेक्स्ट सबसे प्रिमिटिव स्टील है, यानी सबसे प्राचीन जो आधे प्रकार का जो रंभ है स्टील है वो है प्रोटोस्टील। कौन सा है? प्रोटोस्टील। नेक्स्ट एक लीफ द्वारा अनुरेख द्वारा परफोरेटेड स्टील कहलाता है, यानी एक पत्ती के द्वारा जो छिद्रित स्टील है वो क्या कहलाएगा? सोलेनो स्टील कहलाएगा। नेक्स्ट जाइलम एंड फ्लोएम अनेक वेस्कुलर बंडल में टूटकर रिंग में अरेंज्ड होते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम अनेक सहवन बंडल यानी वेस्कुलर बंडल में टूट के एक रिंग के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा किस में होता है? यूस्टीलिक साइफेनोस्टील में होता है। या फिर ऐसे पूछे यूस्टीलिक साइफेनोस्टील है, आपको ये डेफिनेशन दे दी जाएगी। नेक्स्ट लीफ गैप प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं, यानी जब लीफ गैप है वो प्रेजेंट होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिक्ट्यूस्टील। क्या बोलेंगे? डिक्ट्यूस्टील। अब ऐसे भी पूछा जाए डिक्ट्यूस्टील है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट प्रोटोस्टील से मेडुलेटेड स्टील को कहते हैं, यानी प्रोटोस्टील से मजा युक्त स्टील है, उस मतलब प्रोटोस्टील से मेडुलेटेड स्टील बनता है। ठीक है, उस प्रोसेस को कहेंगे साइफेनोस्टील, यानी प्रोटोस्टील से मेडुलेटेड स्टील को कहते हैं साइफेनोस्टील। नेक्स्ट स्टील का वह टाइप जिसमें पिथ एब्सेंट होती है, यानी रंभ का वह प्रकार जिसमें मज्जा है वो तो एब्सेंट यानी अनुपस्थित होती है, और जाइलम है वो पूरी तरह से फ्लोएम से ढका रहता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? प्रोटोस्टील। यानी रंभ का कोई ये टाइप है, कौन सा टाइप है? प्रोटोस्टील। इसमें क्या होता है? पिथ है वो तो सेंटर में एब्सेंट होती है। ठीक है, और जाइलम है वो पूरी तरह से फ्लोएम से ढका रहता है, तो उसको बोलते हैं प्रोटोस्टील। नेक्स्ट स्टील नाम किसने दिया? तो रंभ नाम किसने दिया था? ये दिया था सेक्स ने 1875 में। ठीक है, नेक्स्ट स्टील किस भाषा का शब्द है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। नेक्स्ट स्टीलर थ्योरी किसने दी? स्टीलर थ्योरी है वो रंभ ये सिद्धांत है वो किसने दिया? ये वॉन टिघम और डोलियोट ने दी। नेक्स्ट प्लांट्स में पाया जाने वाला वेस्कुलर सिस्टम एक कंटिन्यूस सिस्टम होता है, यानी पौधों में पाया जाने वाला जो सहवन तंत्र है वो एक लगातार यानी कंटिन्यू सिस्टम तंत्र होता है, जिसे सेक्स ने क्या कहा? उसे कहा स्टील। अब आपको मान लो ऐसे पूछे स्टील है, रंभ है, ठीक है, फिर आपको 4 मतलब एक तो ये डेफिनेशन दे दी जाए, 3 कोई और है ना, तो आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसकी डेफिनेशन देके कि ये किसकी परिभाषा है। तो प्लांट्स में पाया जाने वाला वेस्कुलर सिस्टम एक कंटिन्यूअस सिस्टम होता है, उसे सेक्स ने स्टील कहा। नेक्स्ट स्टील की सहवन सिलेंडर किसने कहा? यानी स्टील को सहवन सिलेंडर, ये इसका नाम है,
सेवन सिलेंडर, ठीक है। तो स्टील रंब को सेवन सिलेंडर कहा था, गेफर्ड एंड फोस्टर ने कहा था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, स्टील को सेवन सिलेंडर किसने कहा, तो ये कहा था गेफर्ड एंड फोस्टर ने। नेक्स्ट, स्टील का अर्थ है, स्टील क्या होता है, एक पिलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटोस्टील किस प्लांट में पाया जाता है, यानी प्रोटोस्टील किस में पाया जाता है, राइनिया में, सिलेजिनेला में, लाइकोपोडियम में। तो अब आपको पूछे लाइकोपोडियम में पाया जाता है प्रोटोस्टील, ठीक है। प्लेक्टोस्टील, साइफेनो, ऐसे टाइप पूछ लीजिए, या फिर ऐसे पूछे प्रोटोस्टील का एग्जाम्पल है तो राइनिया, सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, मैन आपके यही है इसमें, ठीक है। लेकिन और भी एग्जाम्पल इसके, लेकिन मैन इसमें यही है। अब देखो, फाइलोजेनी के आधार पर स्टीलर थ्योरी किसने दी, यानी जातिवर्तीयता, फाइलोजेनी के आधार पर जो स्टीलर थ्योरी है वो दी थी जेफरी ने 1898 में। नेक्स्ट, लीफ ट्रेस स्टेम के स्टील से एक छोटे से खंड के रूप में पृथक हो जाता है, क्या कहलाता है, यानी लीफ ट्रेस होते हैं स्टेम में, सब जानते हो, ठीक है, ये ट्रेस बनते हैं, है ना। लीफ ट्रेस स्टेम के स्टील से एक छोटे खंड के रूप में अलग हो जाता है, और उस प्रोसेस को कहेंगे लीफ गैप, क्या कहेंगे, लीफ गैप, ठीक है। तो अपने इसमें टेरिडोफाइटा के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, जिसने भी क्वेश्चन नहीं किए वो क्वेश्चन कर लेना। अब आगे अपन नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे जिम्नोस्पर्म के क्वेश्चन।